प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी भाषा है जो हम सभी को एक साथ जोड़ती है। इस दिन हमने हमारे युवा पीढ़ी, हमारे युवाओं से ये जानने की कोशिश की कि वो हिंदी भाषा के बारे में कितना जानते हैं, इसके महत्व को कितना समझते हैं। इस बारे में आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो वर्ष 1949 में जब भारतीय संविधान को गठित किया जा रहा था तो हमारे देश के लिए एक आधिकारिक भाषा का मुद्दा उठाया गया था और उस वर्ष 14 सितंबर को 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था और 1953 से हम लोग इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो हिंदी की जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी कम है, क्योंकि हिंदी को लोग एज अ डिग्रेड समझते हैं अपने सोसाइटी के लिए, कि हिंदी बोलने से शायद अच्छे ना लगे, इंग्लिश थोड़ी बड़ी लैंग्वेज है, थोड़े अपने आप को प्रेजेंट कर पाए मे भी अच्छा लगे। कहीं ना कहीं ये है कि अगर हिंदी बोल रहे हैं और इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो ये होता है कि थोड़ा उपेक्षित से देखते हैं उस कि जो अगर और इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा कि हाँ स्टैंडर्डाइज है वो कि नहीं इंग्लिश आता है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा अगर होना होता या राष्ट्रभाषा प्रॉपर रूप से हो जाता तो हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं सहमत हूँ ऐसे इनके बात से कि अगर हिंदी को हम लोग अपना चुके होते एज हमारा जो हम राष्ट्रभाषा तो नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी को अभी भी लोग पिछड़ा समझते हैं तो वो नहीं अपनाते। ना हमें वो ऐसे क्या कहते हैं वैल्यूज़ सिखाए गए, ना एथिक्स सिखाए गए, तो एक तरह से हम खुद ही झिझकते हैं हिंदी को स्वीकारने में। ये झिझक इसलिए है क्योंकि एक तरह से जो हिंदी है वो जैसे ऑल ओवर इंडिया जो हम पूरे भारत में बोलते हैं, लेकिन हिंदी आप कहीं और विदेश कहीं और नहीं बोल सकते। लेकिन जो इंग्लिश भाषा है वो आपको पूरे आउट ऑफ द वर्ल्ड सब जगह से कनेक्ट करता है, क्योंकि यूजुअली इंग्लिश ज़्यादा बोला जाता ही है। तो वो थोड़ा बाहरी स्तर पे भी देखा जाए या कहीं और भी देखा जाए तो कहीं आप कहीं बाहर जाओ तो आप बातचीत कर पाओगे, एक सुविधा है बात करने में। लेकिन हिंदी के साथ हमारे देश के युवा में जो झिझक है, देश के युवा या बच्चों को स्कूल भेजने वाले माँ बाप में, उसका सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ी दिक्कत हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ ही है। एक हिंदी देश में आमतौर पे स्कूलों में 8 से 9 पीरियड होते हैं जिसमें एक पीरियड ही हिंदी को दिया जाता है। तो सरकारी स्कूल का पेरेंट्स से दूरी बनाना वो अलग फैक्टर है। वहाँ पे शिक्षा का ही स्तर बहुत लो है, उसका हिंदी से कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदी को बढ़ावा दिया जाना होता, हिंदी के ऊपर सरकार, हिंदी के ऊपर हमारी सोसाइटी अगर काम करती है तो प्राइवेट स्कूल अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइवेट स्कूल भी उस चीज़ की सप्लाई करेंगे। तो मेन है डिमांड बढ़ना हिंदी का, लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करें। मेन दिक्कत है हमारा सोसाइटी, हमारा देश, हमारा जो समाज है वो हिंदी को अडॉप्ट करे। मेन अडॉप्शन के ऊपर हमको फोकस करना होगा। अभी वेस्टर्न पे करे, अभी नूडल्स खा रहे हैं, अभी हम लोग जीन्स पहन रहे हैं, हम लोग मतलब अगर महिलाएं की बात करें तो वो वन पीस पहन रही है, पहले साड़ियाँ पहनती थी। उसी तरह हम लोग इंग्लिश को भी, भाषा को भी अडॉप्ट कर रहे हैं और ये देखते हैं कि विदेशों में ये बोली जाती है, यहाँ ये की जाती है। तो जो बोलते हैं ना देखा देखी, तो वो चीज़ का प्रचलन है और ये चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ अडॉप्ट करते हैं। मतलब पहला लैंग्वेज जब हम कंप्यूटर सीखने गए थे तो बोला गया था कि आपको कंप्यूटर कुछ नहीं है, आपको ABCD आता है मतलब आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो ABCD का फैक्टर आया ना, मेरे को किसी ने नहीं बताया कि क ख ग घ आता है तो आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। इतना लोगों में हिंदी को बोलने और उसको अपनाने में इतनी झिझक, इतनी शर्म है कि वो लोग कभी इस चीज़ को अपनाएंगे ही नहीं। भले लोग बोल ले, लेकिन उनको वो अपनाना ही नहीं चाहते कि हिंदी हमें आगे कहीं ले जा सकती है, आगे पहुंचा सकती है। मेरे जेवियर कॉलेज के दोस्त हैं, ये MBA वाले दोस्त हैं बहुत सारे, उनको मैं बोलता हूँ ना 95 कितना बोले, थोड़ा ऐसे प्रोनाउंस करिएगा, उनको 95 बोलना पड़ता है। तो इस चीज़ का ऐसे जो वो एक्चुअली ये नहीं है कि उनको हिंदी पढ़ाया नहीं गया था, वो ढल चुके हैं इंग्लिश के लिए। अब उनको कितना भी करेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा हिंदी में उनको जाना। तो अगर इसके लिए हम लोग अभी से प्रयास करेंगे तो उनमें थोड़ी सुधार होगी और इस जनरेशन में, और वो अपने नया वाला जनरेशन आएगा उनको वो हिंदी के लिए ढाल सकते हैं। हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाए,
हिंदी एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हिंदी सीख लो या उसमें मार्क्स ला लो या जैसे तैसे हो जाओ, हिंदी सीखो और उसको समझो। जैसे कि मैं एक छोटा सा बात बोलूँगा कि जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं और पहला लैंग्वेज बोलते हैं, तो पहले जब कोई सीखते थे ना तो माँ बोलना होता था ना, तो माँ सिखाते थे, अभी मॉम सिखाते हैं। जिस दिन हमारा सोसाइटी, जिस दिन हमारे परिवार उस बच्चे को माँ बोलना फिर से सिखाना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा जेन्युइनली हो जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।